नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। हम CUT PG 2024 का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, जो कि आपका हिंदी का प्रश्न पत्र है। इसमें हमने 40 प्रश्नों को देख लिया था। उससे आगे आज हम इन प्रश्नों को करते हैं। 41वां प्रश्न है, किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है? घनानंद, देव, आलम या शेख? तो रीति को काव्य का द्वार कहा है देव ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। संत कवि हैं और उनकी रचनाएं। तो कबीरदास की जो रचना है वो है बीजक। रैदास की बात करें तो इनकी है सतवानी। दादू दयाल की बात करें तो हरडेवाणी और सुंदरदास की सुंदर विलास। इस तरह आपका कूट बनेगा 1 3 2 4। 1 3 2, ऑप्शन बी 1 3 2 4। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। दशरथ सुतिहु लोक बखाना, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है कबीरदास की। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह है मलुकदास की पंक्ति। नेक्स्ट, गुरु सुआ जय पंत दिखावा, यह है जायसी की पंक्ति। और द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी और मंगल भवन मंगलहारी, यह है आपकी तुलसीदास की पंक्ति। तो इस तरह आपका कूट क्या बनेगा? 3 2, पहले बनेगा कबीरदास 3, फिर उसके बाद 2, फिर 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन सी तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले भारतेंद्र युग, दूसरा द्विवेदी युग, उसके बाद है द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। इस तरह आपका आंसर होगा CD AB E, CD AB E, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, भला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु और लज्जेऊ तु वसयूं जय भग्गा घर अंतु, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है हेमचंद्र की। हेमचंद्र, जिन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन हैं, ये भी सही है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने माना है सरहपाकू, ऑप्शन बी सही है। स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू को किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। यहीं पे पुष्य या पुंड, इसकी बात करें तो इनको माना है शिव सिंह सेंगर ने। अब्दुल रहमान को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या मानी गई है। नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मानिए 9 नाथ, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में 84 सिद्धों के अंतर्गत नहीं है। तो 84 सिद्ध हुए जिनके अंतर्गत नहीं है, तो लुइपा है, कण्हेपा भी, देवसेन का देवसेन नहीं है, और विरूपा भी है, और स्वयंभू नहीं है। देवसेन और स्वयंभू ये हैं जैनाचार्य, और लुइपा, कण्हेपा, विरूपा ये तो हैं। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें ज्ञात करना है सिद्धों के अंतर्गत नहीं है, तो कौन नहीं है? देवसेन और स्वयंभू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी और ई, विकल्प 2, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव की या माधुर्य, प्रेम, दास्य? तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो है दास्य भाव की। अगला प्रश्न, तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह किस विद्वान का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रहीम की रचना नहीं है। तो रहीम की रचना नहीं है नगर शोभा, नवरस पदावली, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद और नाम माला। तो नगर शोभा रहीमदास की रचना है, नवरस पदावली ये नहीं है, मदनाष्टक भी है और बरवे नायिका भेद भी, और नाम माला नहीं है। तो आपका ऑप्शन बनेगा बी और ई। बी और ई कहां है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली निरंतर करता रहता है। बिल्कुल सही बात है। शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशों का अध्ययन आवश्यक नहीं है, जबकि आवश्यक है। यह सही नहीं है। तो आपका उत्तर बनेगा इस तरह से, कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा भक्ति वीरता का वर्णन ईश्वर के प्रति प्रेम किस शाखा से संबंधित है? तो ये है प्रेमाश्री शाखा या राम भक्ति शाखा, निर्गुण या सगुण भक्ति शाखा। तो आपको याद रखना सगुण भक्ति के अंदर आते हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो होगा राम भक्ति शाखा। अभिकथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है। रुद्र ने शांत एवं प्रेयौन दो नए रसों का उल्लेख किया है। तो शांत रस की बात करें तो इसका प्रयोग किया उद्भट ने। तो पहला तो जो अभिकथन है वो गलत है। कारण है शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, और निर्वेद के अर्थ की बात करें तो निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य, विनम्रता या सांसारिक वस्तुओं की उपेक्षा या त्याग। तो निर्वेद का अर्थ हम सम्यक ज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रश्न को अगर मुझे करना है तो मैं इसका ऑप्शन लगाऊंगा आर सही है और ए सही नहीं है। अगर मुझे इस प्रश्न को करना है तो मैं उत्तर इसका दूंगा ए सत्य नहीं है परंतु आर सत्य है। फिर भी अगर आप इस प्रश्न को हल कर रहे हैं तो एक बार देख लें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। अभिधा उत्तम काव्य है किसने कहा है? तो ये कहा है देव ने। अभिधा उत्तम काव्य है मत्थलजड़ा लीन। अगला प्रश्न,
श्रीत कर काहू सुख न लेगो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपहु प्राण दगेगो। रूढ़ी लक्षणा, जहां रूढ़ी के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां रूढ़ी लक्षणा होती है। बिल्कुल सही बात है, और पहला सही है और उसका जो कारण दे रखा है वो भी सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द से क्या आशय है? अनुग्रह, अनुराग, अनुराग, कीर्तन या अर्चना? तो पुष्टि शब्द से आशय है अनुग्रह, अनुग्रह प्राप्त। निम्नलिखित में से लक्षणा शक्ति से संबंधित नहीं है। लक्षणा शक्ति से संबंधित नहीं है। मुख्यार्थ में बाधा होती है, लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबंध होता है, लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा लिया जाता है, या फिर वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित नहीं है। हमें याद करना है, हमें ध्यान रखना है, लक्षणा शक्ति से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस रीतिकालीन कवि ने अभिधा को उत्तम काव्य कहा है? ये प्रश्न हम देख चुके हैं। तो किसने कहा है अभिधा उत्तम काव्य है और मध्य लक्षणा लीन? तो ये कहा है देव ने। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है? भट्टनायक, भट्टलोल्लट, अभिनवगुप्त या फिर विश्वनाथ? तो किसे माना जाता है? भट्टलोल्लट, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है 62, अभिकथन है, भामह के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति और प्रीति। बिल्कुल सही बात है। यहाँ कीर्ति तथा अर्थ का संबंध कवि से है। श्रेष्ठ काव्य रचना से कवि को यश तथा धन की प्राप्ति होती है। तो ये भी सही है और ए और आर की सही व्याख्या है। दोनों सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ए। अगला प्रश्न है, काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन आचार्य रसवादी हैं? भामह, पंडितराज जगन्नाथ, वामन और दंडी। इसके जो रसवादी आचार्य हैं वो हैं ऑप्शन बी, पंडितराज जगन्नाथ। आगे, भाव प्रकाश के रचयिता हैं कुंभन दास, हरिराय, तुलसीदास, परमानंद दास। तो भाव प्रकाश के रचयिता हैं हरिराय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन, भामह, दंडी या कुंतक? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, भामह, आचार्य भामह ने काव्यालंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना है? अभ्यास, प्रतिभा, परिणाम या व्युत्पत्ति? तो किसे माना है? प्रतिभा को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आचार्य वामन ने काव्य हेतु किस स्थान पर आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्यायोग, हेतु न कारणम या जायते या व्युत्पत्ति? तो आचार्य वामन ने किसका प्रयोग किया है? काव्य हेतु के स्थान पर काव्ययोग। अगला है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? आचार्य भामह ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य मम्मट या फिर आचार्य विश्वनाथ? तो ये दिया है आचार्य मम्मट ने, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्श रसादर्शी
प्रवर्तते नहि रसादते काश्यदर्श प्रवर्तते, यह उक्ति किस आचार्य की है? भामा, मम्मट, कुंतक या फिर भरतमुनि? तो यह पंक्ति है मम्मट की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सिनेमा का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी या फिर जेम्स ऑगस्ट या थॉमस अल्वा एडिसन या फिर डी टीशन? तो सिनेमा के आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार किया था लूमियर बंधुओं ने। लूमियर बंधुओं ने। लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन सी। वर्तमान समय में सूचना का दिव्यास्त्र किसे कहा जाता है? रेडियो, वार्तालाप, संवाद या विज्ञापन? तो कहा जाता है विज्ञापन को। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1954 ईस्वी या फिर 1950 ईस्वी? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संचार के तत्व, सूची सेकंड को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो संचार के तत्व हैं, तो कौन कौन से तत्व हैं संचार के? स्रोत, डिकोडिंग, संदेश, शोर। और संचार के माध्यम की बात करेंगे तो कौन कौन से माध्यम हैं? इंटरनेट, टीवी, रेडियो, टेलीफोन। और अमौखिक संचार के अभिव्यक्ति की बात करें तो कौन है? खुशी, डर, गम आदि भावनाएं। और संचार के कार्य क्या हैं? प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति करना। इस तरह आपका जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 3 4 2 1, 3 4 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन वर्ष है 1826, 1854, 1954 या फिर 1829? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1854, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इधर उपन्यास और उधर उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले उपन्यास जो दे रखा है वो है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न उपन्यास है ठाकुर जगमोहन सिंह का। और दूसरा है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला है रांगे राघव। सोना और खून, सोना और खून की बात करें तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री। और परख की बात करें तो जिनेंद्र। इस तरह से जो आपका सही कूट है वो है 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 ये मिल रहा है ऑप्शन बी, दूसरा सही है। तो इस तरह हमने 2024 में आई प्रश्न पत्र को हल किया। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।